गाइस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सीरीज अ गुड डे टू बी अ डॉग, जो कि एक काफी बेहतरीन सीरीज है। इसमें हम देखेंगे कि एक डॉग गर्ल और क्यूट हैंडसम टीचर की लव स्टोरी को। आई होप आपने इसके पहले के एपिसोड देख लिए होंगे, अगर नहीं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उन एपिसोड को पहले देख लें ताकि आपको कहानी समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक स्टूडेंट जो कि वही बैड स्टूडेंट था, वह हैना के साथ मिसबिहेव करने वाला होता है। तभी यहाँ पर जीन एंट्री लेता है। उसने उस लड़की के हाथ को मोड़ दिया था। वो उसे आंसर दे रहा था कि हैना हैना तो केवल तुम्हारे नाम को ही चेक कर रही थी। वो जो लड़का था वो गुस्से में आ चुका था। वह ये दोनों ही जिन को ट्राई करने मारने की कोशिश कर रहा था, पर जिन भी उन्हें की पिटाई करना शुरू कर देता है। वह बहुत अच्छे तरीके से तीनों की बहुत धुलाई करता है और तो और उनके नाम उनसे लगातार पूछे जा रहा था, उनसे पीटते हुए। वे लोग उन्हें उसका नाम नहीं बता रहे थे। फिर यहाँ पर है ना कि स्टूडेंट जो ये लोग वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें बताता है कि वो उन्हें उनके नाम से पता है और फिर वहाँ इन तीनों के नाम को बता देता है। जिन उन सारे लड़कों को वहाँ से जाने देता है जिनको उन लड़कों के नाम के बारे में पता था। और अब इनके बॉयज के स्कूल में ये लोग कंप्लेन करने वाले थे। वे सारे के सारे लोग चोई उनको घूरते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। वही है ना जो कि इन सारे स्टूडेंट से डर चुकी थी। चोई उनसे पूछता है कि क्या मैम आप ठीक हो, और जिन भी मैम के बारे में उससे पूछता है कि क्या आजकल जो बच्चे हैं वो बड़े के रिस्पेक्ट करना भूल चुके हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा बैड हो चुके हैं। वो जिन को थैंक्स कहते हैं और वहां से जाने लगती है। और जिन जो कि उसकी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था, वही जान चुका था कि हैना इस समय थोड़ा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। वही हम हैना को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ रूम में पहुंचती है और वहां बाकी के लोग उसके इस बिहेवियर और सैड मूव के बारे में नोटिस करते हैं कि उसके साथ कुछ हुआ है। हालांकि वह उन्हें कुछ नहीं बताती, वो थोड़ी टायर्ड फील करती है, उन्हें ऐसा बताती है। हम देखते हैं अभी उसको मूड ऑफ होता है। जिन वो यूं के लिए केक लेने के लिए जा रहा था और सोजुन उसे रिक्वेस्ट करती कि क्या क्या वह उनके साथ उसके लिए भी ला सकता है। और वह हैना से भी पूछती कि क्या क्या वह भी केक लेना चाहती है, पर हैना उसे मना कर देती है केक के लिए। हालांकि जिन जिसे हैना की फिक्र होना शुरू हो चुकी थी, अब वह हैना जो कि वापस से स्टाफ रूम में लौटती है तो वह देखती है केक उसके डेस्क में ही रखा हुआ था, जो कि जिन नहीं रखा था। और उसे ये बात पता नहीं थी कि ये केक किसने रखा है। वो यहाँ पर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। वो उसे बहुत अच्छे से खाती है केक को, और हैना को ऐसा देखकर जिन भी खुश हो चुका था कि अब हैना खुश है। फिर हैना अपने क्लासरूम को पढ़ाती है और क्लासरूम के बाद वह थक चुकी थी और वह डेस्क में बैठी हुई थी और उसे नींद आना शुरू हो चुकी थी। वह सोने वाली थी तभी जिन जाता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। वे दोनों ही बैठकर बातें करना शुरू कर देते हैं। हैना उसे बताती कि दरअसल उसने कभी ये सोचा नहीं था कि उसके इस तरीके से वो बच्चे उसे डरेंगे नहीं और उसे इस तरीके से मिसबिहेव करेंगे, इसलिए शायद वह एक अजीब सी टीचर हो चुकी है और बच्चों को मैनेज नहीं कर पा रही है। जिन उसे समझाता है कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। जो बच्चे हैं वो कुछ बहुत ही ज्यादा बेकार और बदतमीज है, वो वैसे ही थे। वह हैना की बातों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि इनके बीच में थी, वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह जानबूझकर छोड़कर भागता नहीं था। उसके बीच की बात कुछ और ही थी। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब वह स्कूल में था, जहाँ पर बच्चे उसे काफी ज्यादा बुली किया करते थे, उसे मारा करते थे और तो और उस पर अपने डॉग्स को छोड़ दिया करते थे। और इसी के कारण था कि जिनको अब डॉग से फोबिया हो चुका था, और यही कारण था कि प्रेजेंट टाइम में वही सारी बातें हैना को बता नहीं पा रहा था कि उसे डॉग्स फोबिया है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम रीजन बताना नहीं चाहते, कंफर्टेबल नहीं हो, तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हर किसी के कोई ना कोई बातें होती है जिन्हें हम खुद तक ही रखना चाहते हैं, इसलिए इसके पीछे का रीजन तुम मुझे मत बताओ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं, बस तुम मेरी तरफ से सॉरी कि मैंने तुम्हें कल कुछ ज्यादा ही बातें बता दी और सुना दी, इसका मुझे गिल्ट हुआ। चलो, जिनको अच्छा लगा कि है ना उस पर नाराज नहीं है, उसे थैंक्स कहता है उसे समझने के लिए, और फिर वे दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वोग्यून को, जो कि अपने स्टूडेंट से कई सारे क्वेश्चन कर रहा था। उन्हें समझा रहा था कि अगर उन्हें कोशिश मौका मिला तो पास्ट में जाकर वे लोग क्या करेंगे, वो किस टाइम में जाएंगे, और तब वह अपनी चॉइस भी उन्हें बताता कि कैसे वह 1592 में जाना पसंद करेगा। दरअसल उस समय कुछ ऐसा उसकी लाइफ में हुआ था जो कि वह अगर नहीं होने वाले देना चाहता था। फिर हम देखते हैं उस टाइम के कुछ सारे मूवमेंट्स को। ये वो समय था जहां पर जिन काफी सारे लोगों से बचकर भाग रहा था और उसके सामने हैना और उसकी दोस्त भी थी। फिर यहाँ पर वे लोग उससे सबसे फाइट कर रहा था, जो कि काफी देर तक उनसे फाइट करता है। उसमें कई गुना वो घायल हो चुका था, पर लास्ट टाइम में वह उस फाइट को जीत चुका था। पर आखिर में इस सीन में आखिर ये सीन कहाँ से आ गया, यहाँ पर इस चीज के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। प्रेजेंट टाइम हम देखते हैं वोग्यून को, जो कि अब इन सारी बातों को याद कर रहा था और कुछ सोच रहा होता, खाना बना रहा होता है। वही हम हैना को जो अपने की फेस पर क्रीम को अप्लाई कर रही थी, तभी वो अपने सिस्टर को देखती है, उसे जिनके बारे में कई सारी बात बताती कि कैसे उसने पहली बार जिनको हंसता हुआ देखा, जो कि काफी ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। आज तक उसने कभी कभी जिनको हंसते हुए नहीं देखा। और यून है जो कि ये बात को देखकर नोटिस कर रही थी, उससे कहती कहीं तुम्हें उस पर इंटरेस्ट तो नहीं आने लगा, जहां पर है ना उसे क्लियर ही साफ मना कर देती कि नहीं, ऐसी कोई भी बातें नहीं है।
उसे बाइक कर अपने दोस्त के साथ जाने लगती है पार्टी करने के लिए। वही जिन जो कि रनिंग कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, वो नोटिस करता है कि सामने से एक डॉग उसकी तरफ आ रहा है। उसे देखकर वह फिर से डर लगने लगता है। उसे भी फोबिया हो चुका था उस तरीके का, वह उल्टा डायरेक्शन चेंज करके भागने लगता है। फिर हम देखते हैं चोयुन को, यानी वो लड़का था जो कि हैना का स्टूडेंट था और उसी ने उस लड़कों का नाम बताया था। हम देखते हैं कि वो घर में रायमंड को ढूंढ रहा होता है, खाने वाली कोई चीज है, उसे वो चीजें नहीं मिलती तो वह जाकर स्टोर में जाकर लेने जा रहा होता है। वह कन्वीनियंस स्टोर में हम देखते हैं उन्हीं 3 लड़कों को जिन्होंने ऐना के साथ मिसबिहेव किया था और जोयून ने उनकी पिटाई करी थी। ये लोग सुबह के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे उस लड़के ने उन दोनों टीचर्स, वो थे कौन और वो जो लड़का था वो था कौन जिन्हें हमारी पिटाई करी, और जो वो लड़का जिसने हमारा नाम बताया। तभी उन तीनों में से एक जोयून को वहां पर देख लेता है और अब ये तीनों ही तुरंत ही चोयिंग को परेशान करने के लिए उस स्टोर में जाने लगते हैं और वे लोग उससे यहाँ पर उससे अपना बदला लेने के लिए आए हुए थे यहाँ पर वह, और उस लेडी को पुलिस को कॉल करने के लिए कह देता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे हैना जो कि सो रही थी कि तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। वो पुलिस ने उसे बुलाई थी और वह जाती पुलिस स्टेशन में, और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन के सीन को जहाँ पर उस लड़की की मदर आई हुई थी उसी बैड बॉय की, और उसने चोयिंग के ऊपर काई गुना चिल्ला रही थी जोरों से कि उसे कह रही थी कि तुमने आखिर मेरे बेटे को कैसे मारा। चोली उसे बताता है कि उसने तो उसे छुआ भी नहीं, उसे टच भी नहीं किया, और वह अपना बचाव ही कर रहा था। जहां पर वो जो लेडी थी उसे कई गुना सुनाती है और उसे बोलती कि शायद तेरी किसी ने अभी तेरी परवरिश, तेरे मैनर्स इतने अच्छे नहीं है जो इतना तमीज है, और तेरे पेरेंट्स यहाँ पर आए क्यों नहीं है, क्या तू अनाथ है, तेरे पेरेंट्स नहीं है। जहां पर चोयू उसे बोलता है कि हाँ मैं अनाथ हूँ, और तब वहां पर हैना आ जाती है जो कि सारी की सारी बातें सुन चुकी थी और वह चिल्लाकर उस लेडी को बताती है कि आपको इस तरीके से बोलने का कोई हक नहीं है कि मेरे स्टूडेंट से आप चोइंग से ऐसे बात करें, वरना आपको मैं बहुत बुरी पनिशमेंट दूंगी। तो यहाँ पर चोइंग जो कि हैना को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था कि उसके साथ हैना आ चुकी है। फिर हम देखते हैं वो लेडी वहां पर उसकी बातों को सुनी नहीं रही थी, वो तो उल्टा उसे सुना रही थी, उसे फाइट कर रही थी। हैना उसे पूछती कि क्या आप क्या चाहते हो, क्या मैं आपके बेटे की रिपोर्ट कर दूं। दरअसल उसने सुबह उसके साथ मिसबिहेव करी और उसे सिर्फ मैंने सिगरेट पीने से रोका था, इसने उसे मिसबिहेव किया। जहां पर वो लेडी हैरान थी कि नहीं उसका बेटा सिगरेट नहीं पीता है, और जहां पर है ना उस लड़की की पॉकेट से सिगरेट निकाल कर उसे दिखाती है, और ये बात जानकर है लेडी हैरान होती है ना, उसे बताती कि अगर उसके स्टूडेंट पर केस करेगी तो वह उसे के बेटे पर केस कर देगी हैरासमेंट का। अच्छा यही होगा कि आप हम इस मैटर को यहाँ पर क्लोज कर दें और आप यहाँ से चले जाए। जहाँ पर लेडी मान जाती है और बाहर आकर वो अपने बेटी को मारना शुरू कर दे। जोइल और हैना भी पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। जोइल भी हैना को थैंक्स बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए। हैना से पूछते क्या कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि दरअसल असल में उसके पेरेंट्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो अकेला यहाँ पर रहता है, वो यहाँ पर अपने रिलेटिव के साथ यहाँ पर रहता है। अगर उन्होंने उसके बारे में कुछ बता दिया तो वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते, वह मुझ पर नहीं उस बुली बॉय की पिटाई कर देते। फिर हम देखते हैं चोयुल उसे टाइम बताता है कि 12 बजने वाले हैं। ये बात जानकर हैना बहुत ज्यादा डर चुकी थी। दरअसल 12 बजे वह डॉग में बदल जाएगी, इसलिए वह चोइल को बाइक कर वहां से भागने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि तुम ठीक है टैक्सी करके चले जाना, मैं तुम्हें घर तक नहीं छोड़ पाऊंगी। पता चलता है कि वह डर कर भागने लगती है ताकि चोइल को इसके बारे में पता न चल सके और वह कुछ जगह को ढूंढकर डॉग में बदल सके। अपने आप को अपनी सिस्टर को वह कॉल करती है उसे बुलाने के लिए, ताकि चोइल वहां पर आ चुका था। हैना का फोन जो कि नीचे गिर जाता है, चोइल उसे माफी मांगता है और मोबाइल निकालने की कोशिश कर रहा था, पर हैना उसे बोलती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं मोबाइल चेंज करने वाली थी, और वह उसके पीछे आने से मना कर देता है और वह सीधे ही एक जगह पर चली जाती है। हैना को एक सही जगह पर मिल चुकी थी जहां पर उसे कोई नहीं देख पा रहा था, पर चोइल वहां पर भी आ जाता है। वो उसे बताता है कि ठीक है मैंने आपका फोन निकाल लिया, जहां पर हैना और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो उसे बोलती है उसका पीछा क्यों कर रहा है, वो उसे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरे पीछे मत आओ, पर अब ठीक 12 बज चुके थे और हैना अब चोयुल के सामने ही डॉग में बदल जाती है, और चोयुल ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर चुका था, वह हैरान था, डर कर वो नीचे गिर जाता है और हैना उस कपड़े के अंदर से बाहर आ जाती है। उसे देखकर काफी जोर से चिल्ला रहा था, और वह जोर से चिल्ला रहा था, वह बेहोश होकर गिर जाता है। हैना जिसे समझ नहीं आ रहा था कहीं इसकी मौत तो नहीं हो गई, वो उसे उठाने की बहुत ज्यादा ट्राई करती है, और चोइल को जैसे ही होश आता है और हैना वहां से चली जाती है, और चोइल भी उसके पीछे जाता है और वह उसे पकड़ कर लेता है, और वो उसे पूछता है कि हमेशा हैना आप क्या सच में ये डॉग में बदल चुकी हो या फिर ये केवल एक छलावा है। उसका ये वहम है, पर जैसे ही वो वापस से जाता है उस जगह पर जहां पर हैना के कपड़े और उसके पास पड़े हुए थे, वह हैरान हो चुका था, यानी कि कोई उसका सपना नहीं है, सच्चाई है, डॉग कोई और नहीं बल्कि मिस हैना ही है। पर उसे अब क्या करना चाहिए, उसे क्या वह पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल या कहाँ पर जाए, वह साइंटिस्ट से बातें करे। फिर जो ये हैना को अपने साथ अपने घर ले जा रहा था, और ड्राइवर अंकल जो उसके लिए निकले आए वो हैरान थे कि ये डॉग कितना अच्छा है, कितना ज्यादा शांत बैठा है, कितना सीखा हुआ। पर हैना ये काफी ज्यादा निराश और परेशान थी, और उसका ये राज ओइल को पता चल चुका था, और वे दोनों अपने घर आ जाते हैं। चोइल से समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वह हैना को खाने के लिए क्या दे, वह उसकी मेहमान है, पर डॉग्स जो कि टी नहीं पीते होंगे इसलिए
पे वह उसके लिए पानी लाकर रख देता है और हैना उसे पी भी लेती है। चोइल उसे कहता है कि पर आपकी फैमिली को क्या आपकी बहुत ज्यादा फिक्र हो गई, पर मैं आपका फोन अनलॉक कैसे करूं, जहां पर इस बारे में बताने के लिए जहां पर हैना खुद से ही मोबाइल के पैटर्न को एक्टिवेट करके अनलॉक कर देती है। चोइल ये सब देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था कि उन्हें अभी तक ये बात याद है। यानी इसका मतलब ये है कि मिस हैना ये आप ही हो जो डॉग फॉर्म में आ चुकी है, पर आप ऐसा क्यों बन चुकी हो और आप हमेशा ही ऐसा बनकर रहोगी, मुझे काफी ज्यादा डर हो रहा है। वह रोकर रोने लगा, शुरू कर देता है। वही होना काफी ज्यादा ड्रंक होती है, वह ये बात नोटिस नहीं कर पाती कि हैना ने उसे मिस कॉल करी है और वहां पर उसे एक बार फिर से हैना कॉल करती है हैना के फोन से, जहां पर चोइल उस फोन उठा रहा होता है और टाय उस फोन को उठाता है तो यहाँ पर कोई आदमी की आवाज सुनकर चोइल उसका फोन काट देता है। वो उसे कहता है कि शायद उसे लगता है कि मिस हैना की सिस्टर का नंबर होगा, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। हो सकता है शायद इस बारे में किसी को भी राज पता हो या ना हो। अब वह वापस रूम में आता है, वह हैना का सो चुकी थी। वह उसे क्यूट बोलता है, उसकी कई सारी पिक्चर्स को क्लिक करता है और तभी यहाँ पर पिक्चर्स भी क्लिक नहीं करता। वो रुकता है कि नहीं, मिस हैना की परमिशन की वह फोटो को क्लिक नहीं कर सकता, ये इलीगल होगा, ये एथिकल भी सही नहीं होगा। फिर वह काफी देर हो जाती है और वह नीचे सो जाता है और उसे सोता हुआ देखकर हैना जो कि उठकर सोचती है कि वह वहां से भाग जाएगी और डोर लॉक था तो वह वहां से भागती नहीं, उसे खोलने की वह हालांकि बहुत ज्यादा ट्राई करती है, वो कूद कूद कर ट्राई करती है, वह उसे खोल नहीं पाती और वह वहीं पर लेट जाती है। वह सोचती है कि अब उसे 6 बजने का वेट करेगी और फिर उठकर बट कुछ ट्राई करती है कि हैना सोएगी नहीं है, पर हैना जिसे बहुत कोशिश करने के बाद में भी वह गहरी नींद में सो जाती है। इसके बाद अगले सीन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हैना जो वापस से अपने रूप में आ चुकी थी, मतलब इंसान के फॉर्म में, तब उसे चोइल के रिलेटिव की आवाज बाहर से सुनाई देती है। वो उसी तरफ आ रहा होता है। हैना जो कि जल्दी से जल्दी अपने कपड़े को उठा लेती है पहनने के लिए ताकि कोई भी उसे इस हालत में न देख पाए और फिर जैसे ही वह तैयार होकर वो उस रिलेटिव को देखती है, वो जब रिलेटिव डोर अनलॉक करता है तो उसे पता चलता है कि चोइल का रिलेटिव जिसके साथ वह रहता है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर वो जिन ही निकलता है। वो हैरान हो चुका था चोइल के रूम में हैना को देखकर। वो से हैरान होकर वो उसे पूछता है कि मिस हैना आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कैसे, जहाँ पर हैना भी हैरान थी। वो उसे बोलती है कि दरअसल वो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सब मेरी बातें एक सपना है ना, इस तुम सच बताओ मुझे सपना देख रही हो ना। और इसी शॉकिंग सीन के साथ इस पार्ट की यहाँ पर समाप्ति होती है। सो गाइस आगे क्या होगा, क्या क्या जिन ये इसके हैना के बारे में क्या सोचेगा और हैना उसे ऐसी ये सारी सिचुएशन कैसे एक्सप्लेन करेगी, क्या जिन को हैना की सच्चाई पता चल जाएगी, उसके उस कर्ज वाली सच्चाई, उस श्राप वाली सच्चाई के बारे में, और क्या उसकी हेल्प वह करेगा कि नहीं, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। सो गाइस वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। इसका पहले वाला पार्ट आपको राइट साइड में मिल जाएगा, वहीं इसका अगला पार्ट आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, वहीं इसकी पूरी लिस्ट आपको राइट साइड में डाउन टैब में मिल जाएगी, जहां पर क्लिक करके आप इसके पूरी सीरीज के एपिसोड को लाइन बाय लाइन देख सकते हो। सो वीडियो चलो वीडियो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।